नमस्ते। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे और लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा होगा। और अगर नहीं चल रहा होगा तो मैं हूं आपके लिए प्रे करने के लिए। मैं आपके लिए जरूर दुआ करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम्स जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। और आज मैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा एजुकेशनल टॉपिक पे बात करने वाला हूं, जो कि है रिलेशनशिप में हमें कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए टू मेक इट लास्ट लॉन्गर। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत तरह तरह की चीजें बताते हैं कि ये मत करो वो मत करो, लेकिन मैंने सोचा कि ये बहुत सारी बेसिक चीजें होती है, जैसे कि कहते हैं कि लॉयल्टी होनी चाहिए, कभी भी चीट मत करो, प्यार करना कम मत करो, ग्रांटेड मत लो। ये बहुत कॉमन चीजें हैं, लेकिन इसके अलावा भी आजकल के कपल्स बहुत ज्यादा नई चीजें करने लगे हैं और बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गई हैं वो चीजें, और जिनकी वजह से मैं देखता हूँ कि रिलेशनशिप बहुत ज्यादा खराब होती है। अक्सर मेरे लेट्स टॉक सेशंस में मैं ये इस तरीके के केसेस देखता हूँ जो इन प्रॉब्लम्स की वजह से उनके रिलेशनशिप खराब होते हैं। सो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाते हैं एंड ये मैसेज देते हैं लोगों को कि कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए। सो मैंने 5 चीजें सोची हैं, आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, उम्मीद है आपको जरूर हेल्प मिलेगी। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चीज से। कभी भी अपने पार्टनर को उसके दोस्तों से दूर मत करना। अक्सर ये चीज होती है, जैसे हम रिलेशनशिप में आते हैं हमें अपने पार्टनर के फ्रेंड से प्रॉब्लम होने लगती है। चाहे कोई बात हो चाहे ना हो, कुछ किसी ने कहा हो चाहे ना कहा हो, किसी ने कुछ करा हो चाहे ना करा हो, डजंट मैटर, हमें प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है और उसकी वजह से हमारी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। प्रॉब्लम्स एज इन लड़ाइयां होने लगती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने लगती हैं, और कई बार कोई खास रीजन भी नहीं होता, सिर्फ जेलसी होती है, सिर्फ पोजेसिवनेस होती है, सिर्फ इनसिक्योरिटी होती है। तो अगर आप किसी अपने पार्टनर के किसी फ्रेंड से इनसिक्योर हो रहे हैं और बहुत ज्यादा आपको पोजेसिवनेस होने लगी है, ओवर पोजेसिव हो रहे हैं उस चीज को लेके, और आपको चाहिए कि आपको सारा अटेंशन आपका मतलब अपने पार्टनर का आपको चाहिए है, सिर्फ अटेंशन लेने की वजह से अगर आप ये चीज कर रहे हो तो ये कभी मत करो। अपने पार्टनर को उसके दोस्तों से दूर मत करो, क्योंकि देखो रिलेशनशिप अपनी जगह है, लेकिन दोस्ती का भी बहुत ज्यादा महत्व होता है एक इंसान की जिंदगी में। दोस्त बहुत सारी जगह पे काम आते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम दोस्तों से कह पाते हैं, अपने पार्टनर से नहीं कह पाते, या दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। हम अपनी लाइफ का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं, और इसी वजह से हमें हमारी लाइफ में फ्रेंड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और लेकिन अक्सर मैं देखता हूँ जैसे कोई बंदा रिलेशनशिप में या फिर कोई लड़की रिलेशनशिप में आती है एंड थिंग्स इस तरीके से खराब हो जाती हैं कि आप अपने पार्टनर को उससे दूर करने लगते हैं। तो ये चीज कभी मत करना, इससे एक इंसान अकेला हो जाएगा। भले ही आप उसके साथ हो, आपको अटेंशन आपका जो मकसद था वो आपका पूरा होने लगेगा, लेकिन आप ये सोचो दूसरे इंसान को आपने बिल्कुल फ्रेंडलेस कर दिया। एक इंसान की जिंदगी में आपने फ्रेंड्स छोड़े ही नहीं। तो ये चीज कभी मत करना, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। देखो, अगर आपको लगता है कि किसी इंसान की इंटेंशन ठीक नहीं है, कोई इंसान बहुत खराब कर रहा है आपके पार्टनर के साथ में, उसके साथ में बहुत ज्यादा जाती कर रहा है, कोई ऐसी चीज कर रहा है जो आपको लगता है कि खराब है, एक्चुअली में खराब है, नॉट बिकॉज ऑफ योर जेलसी, नॉट बिकॉज ऑफ योर पोजेसिवनेस, नॉट बिकॉज ऑफ योर इनसिक्योरिटी, लेकिन कोई ऐसी चीज जो आपके पार्टनर को हार्म कर सकती है या आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, तो ठीक है, आप अपने पार्टनर से डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन दोस्ती तोड़वाना, आग लगा देना, ये सब चीजें आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा अकेला कर देती हैं। सो नेवर डू इट। अपने पार्टनर को उसके दोस्तों से कभी भी अलग मत करना। उसकी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है उसके फ्रेंड्स, एंड आपसे पहले भी थे और पता नहीं आपके बाद हो या आप कब तक हो कब तक नहीं हो, लेकिन फ्रेंड्स लास्ट लॉन्गर, ज्यादा समय तक टिकते हैं फ्रेंड्स। सो प्लीज कभी भी अपने पार्टनर के दोस्तों को कभी भी उनसे अलग मत करना, ये बहुत गलत चीज है और ये बहुत ज्यादा लोग करते हैं। सो नेवर एवर डू इट। दूसरी चीज की बात करते हैं। हम शुरुआत में तो अपने पार्टनर की बहुत बातें सुनते हैं, उसकी प्रॉब्लम सुनते हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है, जैसे जैसे हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं, हमारी रिलेशनशिप ग्रो होती है, वैसे वैसे मैंने ये चीज देखी है कि पार्टनर्स के अंदर, कपल्स के बीच में ये चीज बहुत होती है कि एक इंसान वो सुनना बंद कर देता है, इरिटेट होने लगता है, परेशान होने लगता है चीजों से, या चीजों को वैसे का वैसे ही छोड़ देता है। जैसे कल किसी बात पे लड़ाई हुई और रात गई, उस पर बात नहीं करी, उसको अनसॉल्व छोड़ दिया, और अगले दिन अगर आपका पार्टनर उस पर बात कर रहा है तो आप उस पर इंटरेस्टेड ही नहीं हो, आप कह रहे हो कि भाई पुरानी बातों को छोड़ो। लेकिन कभी कभी होता है कि सामने के वाले के मन में वो चीजें चल रही होती हैं, वो डिस्टर्ब हो रहा होता है, उस चीज से ऑलरेडी डिस्टर्ब होता है। सो यू शुड नेवर डू इट। अगर आप अपने पार्टनर की बातें सुनते हुए आए हो, उसकी प्रॉब्लम्स को सुनते हुए आए हो, अगर कोई सीरियस बातें हैं तो सुनो यार,
अपने पार्टनर की प्रॉब्लम्स को सुनो, उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हारी, बिकॉज यू कमिटेड टू देम। सो कभी भी अपने पार्टनर की प्रॉब्लम्स को सुनना बंद मत करना। हमेशा उसे ऐसा फील कराना कि यार आप जो बोल रहे हो उसको सुनने के लिए मैं हूं। कभी भी ये मत फील कराओ कि तुम कुछ बोल रहे हो और मैं इरिटेट हो रहा हूं और ये चीजें नहीं और वो चीजें नहीं। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि बहुत ज्यादा रिपीट हो रही है चीजें, देन ट्राई टू फिगर आउट क्यों हो रही हैं, उसका रूट कॉज क्या है। कोई भी प्रॉब्लम होती है उसका कोई ना कोई रीजन होता है। अगर एक इंसान तुम्हारी वजह से इरिटेटेड है, तुम्हारी किसी बात से इरिटेटेड है, तो तुम्हें उस चीज को सॉल्व करना पड़ेगा। कोई बेवजह पागल नहीं होता है, आप उसे पागल करते हो क्योंकि रिलेशनशिप में सामने वाला पार्टनर आपसे बहुत ज्यादा उम्मीदें लेके बैठा हुआ है, आपसे ज्यादा प्यार है, आपसे अटैच्ड है, आपकी चीजों से फर्क पड़ता है उसे। यू शुड अंडरस्टैंड दिस। आपको उस चीज को अनसॉल्व कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। आप चीजों को सॉल्व करो, कोई भी लड़ाई है उस पर बात करो, उससे भागो मत, इरिटेट मत हो जाओ। फोन स्विच ऑफ कर दिया, भाग गए, ब्लॉक कर दिया, 4 दिन तक 5 दिन तक बात नहीं कर रहे हैं। यू शुड नेवर बिकम लाइक दिस। भगौड़े मत बनो यार, बात करो। पार्टनर है, रिलेशनशिप में हो, कोई ऐसे ही नहीं है, कोई ऐसे ही इंसान नहीं है, या बात नहीं होती है खाली आपकी। यू आर इन रिलेशनशिप विद दैट पर्सन एंड इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हैंडल देम, टू टेक केयर ऑफ देम। उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करो और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, इससे भागो मत, उसे सुनना बंद मत करो, क्योंकि अगर तुम नहीं सुनोगे तो फिर उसे कौन सुनेगा। वो तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में है। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लिसन टू देम एंड उनका ख्याल रखो, टेक केयर ऑफ देम। बहुत जरूरी है। बहुत लोग करते हैं, एक समय के बाद इरिटेट होने लगते हैं। यार इरिटेशन से आपकी रिलेशनशिप, आप जल्दी यू विल ग्रो आउट ऑफ लव, एंड ये चीज कभी मत करो। प्यार, अगर स्पार्क मेंटेन रखना है, प्यार को मेंटेन रखना है, चीजें मेंटेन रखनी है, देन यू शुड लिसन टू योर पार्टनर। कभी भी वो काम करना बंद मत करो, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरी चीज की। कभी कभी आपने देखा होगा कि पार्टनर्स कंपेयर करने लगते हैं दूसरी रिलेशनशिप से, दूसरे इंसान से। जैसे आपका एक फ्रेंड है और वो रिलेशनशिप में है, या आप इंटरनेट पे किसी कपल को देखते हो एंड दे आर पोस्टिंग सम वीडियोस कि वो ऐसा कर रहा है अपने पार्टनर के लिए, एंड यू स्टार्ट कंपेयरिंग योर पार्टनर विद दैट पर्सन। ये चीजें जो हम कंपेयर करना शुरू करते हैं ना, ये भी एक बहुत टॉक्सिक चीज है, बहुत ज्यादा रिलेशनशिप खराब करती है। हम कोई चीज देखते हैं, उससे ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, फिर हम अपने पार्टनर के ऊपर अपनी एक्सपेक्टेशंस को थ्रो करते हैं, उससे उम्मीद करते हैं कि यार ये क्यों नहीं कर रहा, अगर ये कर सकता है तो मेरा पार्टनर क्यों नहीं कर रहा है मेरे साथ में। देखो, हर इंसान के अंदर कोई यूनिकनेस होती है। अगर वो इंसान जिसको तुम देख के ऑब्सेस्ड हो रहे हो वो कुछ कर रहा है अपने पार्टनर के लिए, तो तुम्हारा पार्टनर भी कुछ ना कुछ कर ही रहा है तुम्हारे लिए। अगर नहीं कर रहा तो फिर रिलेशनशिप में क्यों? कोई ना कोई चीज तो देखी होगी ना तुमने उसमें, जो जिससे तुम पसंद आए, जिससे तुमने उसे पसंद किया, जिससे तुम उससे रिलेशनशिप में आए। कुछ तो ऐसा होगा ना, ऐसा तो नहीं है ना कि कुछ भी नहीं है। सो ये चीज मत करो। कंपेयर करने से हम अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट करते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, नई नई चीजें एक्सपेक्ट करने लगते हैं, और ज्यादा एक्सपेक्टेशन से हमारी रिलेशनशिप भी खराब होती है, और कंपैरिजन से भी, क्योंकि एवरी पर्सन इज यूनिक। कोई भी इंसान एक जैसा नहीं है, हर इंसान में कोई ना कोई यूनिकनेस है। सो कभी भी अपने पार्टनर को किसी के साथ भी कंपेयर मत करो। ये एक बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक चीज होती है। कंपैरिजन करने से चीजें बिगड़ती हैं, सामने वाला आपसे इरिटेट होता है, फिर लड़ाइयां होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, एंड एक टाइम आता है जब आप लोग बात करना कम कर देते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने लगती है। आप दूसरे रिलेशनशिप में कुछ भी हो रहा है आपको नहीं पता, दूर से देखने में सब कुछ अच्छा लगता है कि हाँ उसने ऐसा किया, लेकिन उसके पीछे के रीजंस क्या हैं, और वो एक्चुअली में वो दोनों रिलेशनशिप में क्या कर रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम्स किस टाइप की हैं, ये आपको नहीं पता। बस आप दूर से कुछ देख रहे हो एंड आप ऑब्सेस्ड हो रहे हो। एंड कंपैरिजन कभी नहीं करो। अगर आप अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में आए थे तो कुछ देखा ही होगा, ऐसा थोड़ी है कि आपका कोई कनेक्शन ही नहीं बना उससे और आप रिलेशनशिप में आने के लिए हाँ कह दी। अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो देन यू आर वेरी इमेच्योर टू बी इन अ रिलेशनशिप। आपको पहले अपने आप को मैच्योर करना पड़ेगा और उसके बाद रिलेशनशिप में आओ, क्योंकि रिलेशनशिप एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये ऐसा नहीं है कि हम किसी के साथ कभी भी रिलेशनशिप में आ जाएं और कुछ नहीं है, कुछ नहीं बिगड़ रहा। इतना कैजुअली नहीं लेना चाहिए रिलेशनशिप्स को। तभी आजकल हम देखते हैं ब्रेकअप्स बहुत ईजिली हो जाते हैं, क्योंकि हम बहुत ज्यादा कैजुअली लेने लगे हैं रिलेशनशिप को। इट इज नॉट अ बिग डील फॉर अ पर्सन टू बी इन अ रिलेशनशिप, एंड दिस इज टॉक्सिक। ये चीजें खराब कर रही है माहौल। सो ये चीज कभी मत करो, कंपैरिजन कभी मत करो अपने पार्टनर का किसी से भी। ये एक बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक चीज है। अब बात करते हैं फोर्थ चीज की। आपने देखा होगा कि आप कभी कभी अपने पार्टनर को बदलने की कोशिश करते हो। मतलब एक समय के बाद आपको ऐसा लगता है कि यार इसके अंदर कितनी कमियां हैं।
आप ये कमियां निकालने वाली चीज, अपने पार्टनर को परफेक्ट बनाने वाली चीज, कि अगर आप वो चीज अच्छे से कर रहे हो तो आप उम्मीद करो कि आपका पार्टनर उससे भी ज्यादा अच्छे से करे, या आप किसी को देखते हो अच्छे से करते हुए और आप अपने पार्टनर पे एक्सपेक्टेशंस थ्रो करते हो कि यार तुम भी अच्छे से करो। लाइक हम अपने पार्टनर के अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये करो वो करो। ये सब चीजें टॉक्सिक होती हैं। यू शुड नेवर एवर चेंज योर पार्टनर। अपने पार्टनर को वो जैसा है वैसा एक्सेप्ट करो। अगर तुम इस चीज में सक्सेसफुल हो भी गए कि तुमने अपने पार्टनर को चेंज कर दिया, तुमने उसकी चीजों को चेंज कर दिया, उसके बिहेवियर में चेंज ला दिया, तो पता है ऐसी चीजों से कभी भी एक इंसान खुश नहीं रह पाता। उसके अंदर ये चीज आएगी कि भाई वो ओरिजिनल फॉर्म में है ही नहीं, वो चीजें कर ही नहीं रहा है जो वो करना चाहता है, उसे वो चीजें करनी पड़ रही हैं जो तुम चाहते हो। और कभी कभी वो चीजें एक्सेप्टेबल नहीं होती किसी इंसान के लिए। तुम उससे कुछ भी एक्सपेक्ट करो कि वो चीजें करना शुरू कर दे। देखो, किसी की बेटरमेंट की बात कर रहे हो, किसी की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, किसी की हैबिट्स, किसी की बैड हैबिट्स छुड़ाने की बात कर रहे हो, तो ठीक है, कुछ चीजें एक्सेप्शनल भी होती हैं। ऐसा नहीं है कि हर एक चीज की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन कई बार होता है कि इंसान अच्छा खासा इंसान होता है, उसे दूसरा इंसान बदल के रख देता है, और फिर जब देखता है ये तो बदला हुआ इंसान है, तो उससे कहता है कि भाई तुम अब बदल गए हो। पहले तुम खुद बदलो, फिर दूसरे से कहो कि तुम बदल गए हो। ये टॉक्सिसिटी मत फैलाओ। एक इंसान को जैसा है वो उसे वैसा ही एक्सेप्ट करो। तुमने शायद प्यार भी उसे वैसा ही किया था। ऐसा तो था नहीं ना तुमने उम्मीद करी थी कि मैं बाद में इसे चेंज कर दूंगा। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तुमने वो जैसा था उसे वैसा ही एक्सेप्ट किया और उसी के साथ आगे बढ़े, रिलेशनशिप में आए। सो यू शुड नेवर एवर चेंज योर पार्टनर जस्ट फॉर योर बेनिफिट, जस्ट फॉर योर सेल्फिशनेस। अपने फायदे के लिए, अपनी चीजों के लिए, अपने कंफर्ट जोन के लिए अपने पार्टनर को चेंज मत करो। जैसा है वो वैसा एक्सेप्ट करो, उसको उसके ओरिजिनल फॉर्म में रहने दो। अगर वो नहीं रहेगा तो वो कभी खुश नहीं रहेगा। एक पॉइंट आएगा उसे ऐसा लगने लगेगा कि यार मैं किसी जेल में बंद हूं, आई एम ट्रैप्ड। सो डोंट लेट एनी पर्सन फील लाइक दे आर ट्रैप्ड। ठीक है, ये चीज कभी फील मत होने दो। आपको नहीं पता, आप कुछ चीजें कर रहे होते हो और अब वो चीजें होने लगती हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि आपसे कुछ चीज हो रही है। सो दिस इज नॉट समथिंग यू डू इंटेंशनली। कभी कभी इंटेंशनली भी करते हैं, कभी कभी नहीं भी करते हैं, लेकिन ये चीजें होती हैं एंड नेवर एवर डू इट। इसकी वजह से भी रिलेशनशिप बहुत ज्यादा खराब होती है। सो कभी भी अपने पार्टनर को अपने लिए चेंज मत करना। उसको जैसा है वैसा रहने दो, वो वैसे ही बहुत खूबसूरत है। तो अब बात करते हैं पांचवी चीज की, जो कि है अपने पार्टनर को पास्ट के बेस पे, उसके पास्ट के बेस पे जज करना और उसको बार बार रिपीट करना, उसको उसके बेस पे टॉन्ट मारना, उसको उसके बेस पे जज करना, उसको उसके बेस पे परेशान करना जस्ट बिकॉज ऑफ हिज और हर पास्ट। कभी भी मत करना। हम बहुत करते हैं। अगर किसी इंसान का एक अतीत होता है, उससे कुछ गलतियां हुई हुई होती हैं, उसके साथ कुछ गलत हुआ होता है, उसने चीजें खराब करी हुई होती हैं, उसने गलतियां करी हुई होती हैं, और आप बार बार बातों बातों में, लड़ाइयों में उन चीजों को ड्रैग करने लगते हो, उसको जज करने लगते हो, उसको उसके कैरेक्टर को जज करने लगते हो, और बहुत सारी ऐसी चीजें करने लगते हो जो कि टॉक्सिक हो जाती हैं। सामने वाले का पास था वो, अगर तुम रिलेशनशिप में आ रहे हो, अगर तुम बाद में उससे मिले हो और उससे रिलेशनशिप में आए हो, तो तुम्हें उसको जैसा है वैसा एक्सेप्ट करो। और अगर तुम नहीं कर सकते तो कभी भी रिलेशनशिप में मत आओ ऐसे इंसान के साथ में, क्योंकि तुम चीजों को टॉक्सिक बना रहे हो। तुम एक इंसान को ऐसा फील करा रहे हो कि वो कभी बदल ही नहीं सकता, वो कभी चेंज ही नहीं कर सकता, वो इंसान, उसे कभी कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता। उसके मन में ये डर मत बैठाओ। उसको कभी भी ये फील मत होने दो कि वो कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है, उसे कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता। एक इंसान को देखो, बीता हुआ कल उस पर किसी का बस नहीं है। अगर वो चाहे कि वो पीछे जाके चीजों को जो उसने खराब करी हैं या उसके साथ जो खराब हुई हैं चीजें, उन्हें सही कर सके, तो वो नहीं कर सकता। उस इंसान को मौका दो बदलने का। अगर कोई इंसान रिपीट कर रहा है अपने पास्ट को, अगर वो गलतियां कर रहा है पास्ट वाली, तो ठीक है, तुम वो तुम्हारी फिर उस पर तुम्हारा एक टेक है कि तुम उस पर क्या करना चाहते हो। कोई बहुत टॉक्सिक चीजें कर रहा है, बहुत ही ज्यादा ऐसा समझ लो रूल ब्रेकिंग चीजें कर रहा है, लॉ ब्रेकिंग चीजें कर रहा है कि भाई ये बहुत गलत है, ये रिपीट कर रहा है। जैसे कोई इंसान पास्ट में रिलेशनशिप में था और उसने चीट किया था और वो फिर तुम्हें चीट कर रहा है, दैट इज अ डिफरेंट सिनेरियो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, किसी इंसान के साथ गलत हुआ होता है और हम उसको उसके पास्ट के बेस पे बहुत ज्यादा जज करते हैं, उसे सुनाते हैं, उसे टॉन्ट मारते हैं, एंड समटाइम्स वी आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट देयर पास्ट। हम उसके पास्ट को एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते। यार तुम एक बात बताओ, अगर वही तुम्हारा पास्ट होता या तुमसे कुछ गलतियां होती या तुमने कुछ गलत किया होता,
तो क्या तुम ये चीज एक्सेप्ट कर पाते कि यार तुम्हारा पार्टनर उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा और तुम्हें सुना रहा है, तुम्हें टॉन्ट मार रहा है, तुम्हें गालियां दे रहा है, तुम्हें यार रबिश बात कर रहा है, अब्यूजिव बात कर रहा है? कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तुम्हें अच्छा नहीं लगता, तुम्हें ऐसा लगता कि यार तुमने कितनी बड़ी गलतियां करी हैं एंड समथिंग यू कैन नॉट चेंज, तुम पास्ट को चेंज नहीं कर सकते किसी के। सो लर्न टू एक्सेप्ट समवन्स पास्ट। अच्छा बुरा किसी का कैसा भी पास्ट हो सकता है। कभी कभी होता है कि कुछ इंसान बहुत खराब चीजों से गुजरा हुआ होता है, उसके साथ ऐसी ऐसी चीजें हो जाती हैं जो वो खुद भी, उसको लिटरली नाइटमेयर्स आते हैं, उसको आज भी सुकून की नींद नहीं आती उसकी वजह से। तो ऐसे इंसान जो खुद अपनी परेशानियों से परेशान है, उसे तुम उसी की परेशानियों को लेकर उसे सुनाओ, उसे जज करो, दैट इज लिटरली टॉक्सिक एंड इट किल्स योर रिलेशनशिप। इवेंचुअली इट विल किल योर रिलेशनशिप, इट विल एंड, तबाह कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी। सो यू शुड नेवर डू इट। कभी भी एक इंसान को उसके पास्ट के बेस पे जज मत करो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम किसी के पास्ट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, देन डोंट बी इन अ रिलेशनशिप विद दैट पर्सन। सिंपल सी बात है। सो और एक और चीज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, यार अपने पास्ट को पहले ही क्लियर करके चलो रिलेशनशिप में आने से पहले। ये मैं दूसरी साइड की बात कर रहा हूँ। अगर एक इंसान, अगर तुम्हारा पास्ट अच्छा नहीं था, तो कोशिश करो जब तुम किसी के साथ फ्रेंडशिप में हो और तुमसे वो अप्रोच कर रहा है, तुम लोगों के बीच में एक बॉन्डिंग बन रही है एंड वन ऑफ यू हैज प्रपोज्ड, अगर एक जने ने तुम्हें मतलब तुम दोनों में से किसी ने एक दूसरे को प्रपोज कर दिया है और उसके बाद भी चीजें चल रही हैं, देन बिफोर बिगनिंग योर रिलेशनशिप, प्रॉपर कमिटमेंट से पहले तुम अपनी सारी चीजों को ट्रांसपेरेंट रखो, ताकि कल को ये ना हो कि कल को किसी इंसान को कुछ पता चल रहा है एंड वो बहुत लाउड रिएक्ट कर रहा है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव रिएक्ट कर रहा है। तो ये चीजें मत करना, ये चीजें बहुत गलत होती हैं। कि इंसान देखो दूसरे पास्ट को एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन तुम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि तुम्हारा पास्ट हर कोई एक्सेप्ट करे। सो पहले ही रिलेशनशिप में आने से पहले ही क्लियर करके चलो, कुछ भी पास्ट है, कैसा भी है, अच्छा बुरा गंदा कैसा भी है, कुछ भी हुआ है पास्ट में, उसे अपने पार्टनर को बताओ। पार्टनर बनने से पहले बताओ, कोई बात नहीं, जज करेगा ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, और उससे ही तुम्हें पता चलेगा कि एक इंसान कितना सही है। अगर एक इंसान तुम्हारे पास्ट को जज कर रहा है या तुम्हें ऐसा रिएक्ट कर रहा है कि अरे ये तो बहुत घिनौनी बात है, मैं तो नहीं एक्सेप्ट कर सकता, देन यू डोंट डिजर्व दैट पर्सन। तुम उसके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए बने ही नहीं हो। तो अच्छा है ऐसा इंसान पहले ही बैकआउट कर ले। समझो इस चीज को, इस साइकोलॉजी को समझो। अगर कोई इंसान तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहा है पास्ट के बेस पे भी, या पास्ट जानने के बाद एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो उसकी चॉइस है, कोई बात नहीं। तुम्हारे पास बाद में एटलीस्ट ये नहीं होगा कि तुमने पहले बताया नहीं, उसके पास कहने को ये नहीं होगा कि तुमने पहले बताया नहीं और वो बाद में चीजें खराब करे। इससे पहले रिलेशनशिप शुरू होने से पहले ही चीजें खत्म हो जाए। अगर ऐसा कुछ है तो सीन ये उसकी चॉइस है कि वो तुम्हारे पास्ट को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। वैसे तो मैं एक यूनिवर्सल एडवाइस यही दूंगा कि भाई पास्ट किसी का कैसा भी हो सकता है, लर्न टू एक्सेप्ट देयर पास्ट। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम नहीं कर सकते, देन डोंट क्रिएट अ सीन और चुपचाप बैकआउट कर दो। सिंपल सी बात है। रिलेशनशिप में आने से पहले ही इन चीजों को क्लियर करो अपने पार्टनर से। तुम्हें नहीं बता रहा तो तुम उससे पूछो, इज देयर एनीथिंग यू वांट टू टेल, कुछ पुरानी बातें, कोई पास्ट से रिलेटेड कोई इंसिडेंट, कोई ऐसी मेजर चीज जो तुम बताना चाहते हो। ऐसी कोई चीज होगी तो वो तुम्हें बताएगा, शेयर करेगा, मतलब उसे भरोसा दिलाओ। देखो रिलेशनशिप में आने से पहले बॉन्डिंग बनाई जाती है और उसमें सामने वाले को एक कंफर्ट जोन दिया जाता है जिसमें वो आपसे चीजें ऐसी शेयर करे, प्राइवेट चीजें शेयर कर सके, कॉन्फिडेंशियल चीजें शेयर कर सके। अगर एक इंसान को तुम पे भरोसा है तो वो करेगा। सो थोड़ा सा बॉन्ड बनाओ, थोड़ी सी चीजें करो। तो ये 5 चीजें हैं, इनका खास ख्याल रखना। बाकी तो बहुत सारी चीजें होती हैं, लॉयल्टी हो गया, प्यार हो गया, ग्रांटेड हो गया, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन ये 5 चीजें जिनके बारे में शायद कभी किसी ने बात नहीं करी होगी, मैंने आपको बताया। सो उम्मीद है आपको हेल्प जरूर मिलेगी। एंड अगर आप कुछ करने जा रहे हो या कर रहे हो तो प्लीज संभल जाना, क्योंकि इवेंचुअली मैंने बताया चीजें खराब हो जाती हैं। इनकी वजह से चीजें खराब हो तो ज्यादा दुख होता है। वैसे तो खराब होने वाली चीज तो खराब होती ही है। अगर कोई रिलेशनशिप खत्म होना होगा तो वो हो ही जाएगा, लेकिन अगर इस वजह से खत्म हो तो प्रॉब्लम है। सो दिस इज इट। एंड अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरे आप लेट्स टॉक सेशन को बुक कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, विजिट माई वेबसाइट anubhavagarwal.com। वहां पे जाके आप लेट्स टॉक सेशन, कई तरीके के सेशंस हैं, आप उनमें से जो भी आपके लिए कन्वीनियंट है आप बुक कर सकते हैं। यू कैन टॉक टू मी फॉर एटलीस्ट 24 आवर्स। सो दिस इज इट एंड शुक्रिया।